हेलो। हेलो। सर, यू आर नॉट ऑडिबल। Yeah, he has just joined. Please wait. ओके। सर आप म्यूट हो। सर सर आप म्यूट हो। Now am I audible? अब सुनाई दिया सर। Okay, fine, fine. Thank you so much. तो हम डे को क्या है? डे को बोलते हैं हु यू आर। तो हु यू आर का मतलब है आपकी पर्सनालिटी। आप अपने आप को जो क्रिएट कर रहे हैं वो आपका डे। क्रिएशन में इमोशंस जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इमोशंस को खाली ये मत सोचिए कि आपका इमोशन मतलब सैड या हैप्पी। इमोशन इंटेलिजेंस भी होता है। आप दूसरों के प्रति आपका कैसा इमोशन है वो डे आपका रिफ्लेक्ट करके बताता है। हाउ यू फील एंड थिंक, ये आपका मन बताता है कि आप कैसे डिसीजन लेने में आपका क्या सक्षम है, और आपकी बिहेवियर कैसे है अपने प्रति दूसरों के प्रति, वो आपका मन बताता है। और आपका सर, ये पर्पस। एक बार, सॉरी सर, ये बीच में एक बार दोबारा बताना, ये समझ में नहीं आया। ये देखिए, ये आप थोड़ा और कोर्स को आगे जाएंगे ना तब आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा कि आपका। नहीं नहीं, जो भी आपने बताया ना कि हम यस, किसी मैं का फिर बताता हूँ, बिहेवियर। चलिए ओके फाइन। डे का मतलब है, डे साइकिक नंबर मूलांक का क्या मतलब था शालू जी, कि आपका पर्सनालिटी क्या है। क्लियर है कि आप कौन है, आपकी कैसी पर्सनालिटी है, ये आपका मूलांक बताता है। जी। फाइन। मंथ जो है, मंथ आपका बताता है कि आप डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल सोच, रीजनिंग, बिहेवियर में कैसे हैं। आपका बिहेवियर आपके प्रति, दूसरों के प्रति, कोई भी कार्य में आप डिसीजन लेने में फास्ट हैं, स्लो हैं, प्रॉपर हैं, मेटेरियलिस्टिक हैं कि नहीं हैं, ये आपकी एनर्जी आपका अल्टीमेटली मंथ बताएगा। और ईयर क्योंकि वो वास्ट है, तो वो आपके लाइफ का पर्पस बताएगा कि भी आप अल्टीमेटली इस आपका लाइफ आगे आप पर्पस में आगे कहां बढ़ रहे हैं। एक तरह से वो डेस्टिनी भी है, लेकिन डेस्टिनी जब हम लेते हैं तो हम पूरा नंबर लेते हैं। ये सिर्फ आपका कुछ पार्ट है, जो ईयर आपको कैसा आप इवॉल्व करेंगे, कैसा आप आगे बढ़ेंगे, आपकी डायरेक्शन क्या रहेगी लाइफ की, ये आपका ईयर बताएगा। देखिए, ये जब आप एनालिसिस करना शुरू कर देंगे ना, तब आप इससे थोड़ा सा, और अभी आपको थोड़ा सा समझने में, क्योंकि ये सब चीजें आपने सीखे नहीं है। आप जो लोग न्यूमरोलॉजिस्ट, जो लोग पहले से ऑलरेडी थोड़ा न्यूमरोलॉजी जानते हैं, मैं फिर बता रहा हूं कि उनका काम यही रहता था कि वो सीधा मूलांक निकाले, भाग्यांक निकाले, ग्रिड बैठाए, एनालिसिस किए, हुआ नंबर निकाले, मिसिंग नंबर, रिपीट नंबर। उससे कुछ नहीं होता है। आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही आप कम से कम, मैं तो बैठ के 60-70 पन्ने की रिपोर्ट बना सकता हूं, ओनली विद डेट ऑफ बर्थ। उसकी एनालिसिस इतनी तगड़ी होनी चाहिए, तभी तो आप एक गुड न्यूमरोलॉजिस्ट एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है। ये देखिए, ये जो है टाइम डायमेंशन यहाँ दिया हुआ है, डे मंथ ईयर, ये सब आपको स्लाइड्स मिल जाएंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी करके। नाउ ये जस्ट आप लोगों के नॉलेज के लिए, जिनको अपना अगर राशि जोडिएक साइन नहीं पता है अपने अल्टीमेटली डेट्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ दो भाग हैं, एक वेस्टर्न और हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो जब आप कोई पेपर में, कहीं भी मैगजीन में आप अपने सन साइन, मून साइन या किसी से भी अगर आप देख लेते हैं, तो आपको जोडिएक साइन नहीं पता रहता, और डेट्स जो है वो अलग रहते हैं। वेस्टर्न के अंदर में डेट्स जो हैं और हमारे वैदिक के अंदर में डेट्स अलग है। तो ये आपको जोडिएक साइन आपको मिल जाएगा, कौन से प्लैनेट है और वो कौन से नंबर आपको एनर्जी दे रही है करके। इट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि आप उससे जान सके करके।
नंबर ट्रायड आज नहीं करेंगे क्योंकि अभी आप लोग पहले 5 स्टेप रूल से ही आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तो पहले उसको आपसे क्लियर कर लें। नाउ ये आप थोड़ा सा जाने। अभी तक मेरे पास में बहुत जनों ने क्वेश्चन किया, सर आप प्रोनोलॉजी सिखाएंगे, आप साउंड न्यूमरोलॉजी सिखाएंगे जो नाम से रिलेटेड है। तो मैंने कहा हाँ सिखाएंगे जरूर जितना हो सकता है, लेकिन आप लोग सिर्फ नाम से साउंड न्यूमरोलॉजी को ही क्यों रेफर करते हैं? जो नाम आपके लेटर्स हैं हमें उसको भी नंबर्स में ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मेन आपका साउंड जो है, आप अगर प्रोनोलॉजी सीखेंगे तो आपके 1 to 9 नंबर्स जो हैं उसकी प्रोनोलॉजी आपको आनी चाहिए कि 1 जो है वो 1 क्यों है और उसकी साउंड कैसी है, वाइब्रेशन क्या है। तो ये क्या है, ये 1 to 9 आपके फोनेटिक साउंड टेक्सचर, आपके अल्टीमेटली वाइब्रेशन 1 to 9 को जताता है। ये क्या है, थोड़ा सा हम जस्ट थोड़ा सा एक इसको टच करके फिर आज मोटा मोटी जो है एक कोर्स इसको करके फिर हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो साउंड टेक्सचर 1, जब हम 1 बुलाते हैं तो आप देखिए ONE नहीं, आप यहां थोड़ा सा देखेंगे 1WAN प्रोनाउंस होता है जब इंग्लिश में हम करते हैं। तो जब हम 1 को प्रोनाउंस कर रहे हैं उसमें देखेंगे ए जो है वो ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। 1 माने ए पे बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है। तो ए, इसीलिए ए भी जो है 1 से सबसे ज्यादा रिलेटेड है, और इसीलिए नंबर 1 जो सिंबल है और इसका वर्ड जो फोनेटिक्स करके 1 जो दिया गया है, इसीलिए इस सिंबल को दिया गया है। इस सिंबल की पावर क्या है, कल हम प्लैनेट्स एंड नंबर्स जब करेंगे तो उससे थोड़ा सा क्लियर होगा। जब आप टू को सुनेंगे, टू, जब टू बुला रहे हैं तो ट के ऊपर पे ज्यादा नहीं प्रोनाउंस होके ऊ पे ज्यादा हो रहा है करके टू, विच इज अ लिटिल बिट स्मूथ। जब हम बोलते हैं थोड़ा जेंटल है, उतना हार्श नहीं है टू बुलाने में, जब हम ऊ के ऊपर में थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, जेंटल। इसीलिए ये सिंबल टू को हम लोग ने टू बुलाना शुरू कर दिया है करके, ये सिंबल जब से टू आया है। 3 जब हम ले रहे हैं, 3 में ई आ रहा है ज्यादा, 3 तो थोड़ा सा एक्सपैंड, थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, थोड़ा एक्सप्रेसिव भी हो रहा है 3। जब हम 3 बुला रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं बुलाते 3 करके, वी स्पीक इन अ वेरी फास्ट वे, बट थोड़ा सा एयरी है, थोड़ा सा अल्टीमेटली लिरिकल दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग ने 3 का अल्टीमेटली इस सिंबल को हमने दिया है। 4, अगर 4 बुलाएं तो ऐसा लगता है कि इसके कोई विंग्स काट दिए हैं, कोई एक पर्टिकुलर लाइन स्ट्रक्चर में चल रहा है, इट इज क्लिप्ड। सो कोई एक स्ट्रक्चर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। 4 जहां पर 4 यू नहीं आ रहा है, एक एक लिरिकल भाव नहीं आ रही है, हम 4 नहीं बोल रहे 4। तो इसीलिए हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इस 4 को हम फोनेटिक साउंड में हम लोग ने दिया है। 5, 5 देखेंगे तो बहुत बाउंसी है, बहुत फ्लोई भी है, तो बहुत कम्युनिकेशन के अंदर में थोड़ा सा बहुत अच्छा एक भाव आ रहा है करके। तो दैट इज वाई ये कम्युनिकेशन के ऊपर में 5 इस सिंबल के हिसाब से फोनेटिक्स को इसमें दिया है। 6, जब 6 बुला रहे हैं, इट इज एक्चुअली व्हेन वी स्पोक, ये एक थोड़ा सिल्की भाव दे रहा है, एक थोड़ा सा इट इज अ वेरी हार्मोनियस 6 को जब हम बुला रहे हैं, थोड़ा लग्जरी का भाव आपको दिखेगा जब 6 बुला रहे हैं। तो दैट इज वाई इट इज गिवन टू दिस सिंबल 6। 7 सबसे मिस्टीरियस नंबर, जब आप 7 करेंगे ना, 7 बोलेंगे तो थोड़ा सा इको हो रहा है, 7 7 7 की तरह से आप 7 में इको फील कर पाएंगे। तो इसीलिए इस मिस्टीरियस नंबर 7 सिंबल को हम लोग ने 7 को दिया है। 8 मोस्ट स्ट्रक्चर्ड नंबर, 8 देखिए बहुत थोड़ा कड़ा, वेरी ऐसा लगता है कोई जज बैठा है 8 न करके हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं करके। तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर ऑल्सो, बहुत रिस्पॉन्सिबल नंबर है, इसलिए इस अथॉरिटेटिव नंबर को हम 8 नंबर इस सिंबल को हमने दिया है। एंड 9 को जो है ऐसा लग रहा है 9 माने न से स्टार्ट हुआ न से खत्म हुआ, सो दैट इज सम साइकिल को हम स्टार्ट करके इसको कंप्लीट कर दे रहे हैं, और इसीलिए इस 9 की एनर्जी को हम
9 में यहां पर में हम लोग किए हैं। तो ये फोनेटिक साउंड जो है, हर चीज देयर हैज टू बी सम लॉजिक, कहीं ना कहीं फोनेटिक साउंड का कहीं ना कहीं लॉजिक दिया गया है, जिसके कारण ये वर्ड्स, ये नंबर्स, ये फोनेटिक्स, इसके साउंड, इसके टोन, ये सारे इससे रिलेटेड हैं करके, और उसी से थ्रू से इसके एनर्जी वाइब्रेशन क्रिएट होती है करके। ठीक है। फोनेटिक ज्योमेट्री ये आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा वो क्लियर हो जाए कि ये साउंड फील कैसा आता है नहीं आता है करके। ये हम लास्ट एक कर लेते हैं, मंथ ऑफ अफेक्शन। ये जस्ट आपको कुछ नहीं करना है। ये मंथ ऑफ अफेक्शन में आप जिस मंथ के अंदर में आप बॉर्न हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए फेवरेबल मंथ्स कौन से हैं ये आपको ऑटोमेटिकली दिखा देता है। माने सपोज अगर आप किसी भी डेट के जनवरी में अगर आप बॉर्न हैं और आपको अगर कोई अल्टीमेटली कोई अच्छा काम करना है या कुछ करना है या कोई चीज की डिसीजन लेनी है, तो आपके लिए जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर ये आपके लिए अफेक्शन फेवरेबल मंथ्स है। आपको किसी ग्रिड, किसी एनालिसिस के लिए दरकार नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से आपके फेवरेबल हो जाएंगे। कोई भी आप उस मंथ के कोई भी डेट से हो, डजेंट मैटर, इट शुड बी दैट मंथ, वो मंथ होना चाहिए, उससे थ्रू से आपके वो फेवरेबल मंथ्स, आपके अफेक्शन मंथ्स आपके काम करेंगे। बताइए अभी कोई आपके 5 मिनट्स सेशन को ऑफ करने के पहले मुझे बताइए कि मोटा मोटी आपको थोड़ा एक बेसिक क्लियर हुआ है आज के इसको पर्टिकुलर 5 स्टेप रूल हो, चाहे मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर आप फिर कंसल्ट या एनालिसिस कैसे करेंगे, और आगे हम और डीप एनालिसिस में जाएंगे करके। तो कल हम अगेन सेम यही 3 बजे जो है सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे। और जो आपके बाकी कोई अगर कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं लाइव में, कल हम 7:30 बजे उनको यही सेम रिकॉर्डिंग सेशन जो है स्टार्ट करके देंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर में फिर विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, और फिर वापस से कल मिलते हैं। सर एक क्वेश्चन पूछ लो। जी, थैंक यू।